समझिएगा विपिन शर्मा जी, जीएनए के डीएनए में बीजेपी, घूम फिर कर बात वहीं आ गई। बताएं विपिन शर्मा जी, डीएनए आप बदल अपना रहा है सवाल इसलिए इस दोहराएंगे तरह के दोबारा? बयान आ रहे हैं क्या? जी देखिए, आप सवाल दोहराएंगे अपना दोबारा, एक मिनट मैं मतलब ये कि कह मेरे को रही आवाज हूँ नहीं पहुंची। जीएनए के डीएनए में बीजेपी, ये कहना चाह रहे हैं खान साहब कि गुलाम नबी आजाद का तो डीएनए ही बदल रहा है, अब वो तो हो ही गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, घूम फिर के फिर वही बात है। जी। यहाँ पर कांग्रेस जब ऐसे बयानबाजी करती है या उनके प्रवक्ता करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वक्त है आत्ममंथन करने का। कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। बड़े महापुरुष दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जिनका योगदान रहा है। लेकिन कांग्रेस, आप उसको तो नींद से जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, लेकिन जो जान के अनजान बना हो और जान के सोने की बात कर रहा हो या सोने का नाटक कर रहा हो, आप उसको कैसे जगाएंगे नींद से? तो यहाँ पर कांग्रेस को हर एक मंच से जताया जा रहा है कि आप आत्ममंथन करें, गिरबान में झांक के देखें कि क्या कारण है, आप जनता से दूर क्यों जा रहे हैं और आप परिवारवाद से बाहर क्यों नहीं निकलते। लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि वो बातें तो करती है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, युवाओं को सशक्त करेंगे, लेकिन वो महज बातों में रह जाता है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दो कांग्रेस बातें पार्टी की उठाई हैं यही यहाँ कारण है पर विपिन जी, कि खान साहब ने 2014 दो का बातें चुनाव हुआ उठाई कि धारा 370 हटने के बाद कौन सी आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगा पाई सरकार। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया और दूसरा उन्होंने कश्मीरी पंडितों का सवाल उठाया कि 370 हटने के बाद भी चुन चुन कर कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। तो फायदा बताएं ना जरा कि किस हिसाब से हटाया गया और उसका क्या फायदा रहा। मैं उसी पे आना चाहता हूं। देखिए, जो विपक्ष अगर सवाल पूछ रही है भाजपा से, एनडीए सरकार से, तो वो जायज सवाल है। वो सवाल बनता है कि कश्मीरी पंडितों का क्या आपने करा, कि आप उनकी क्या घर वापसी होगी क्या? दूसरी बात, उनके लिए आप क्या करा रहे हैं कि जब मोदी सरकार आई है? दूसरी बात है कि आतंकवादी जो गतिविधियां है कि क्या उसमें कमी हुई है? तो वो भी बात बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह। लेकिन देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। एक अच्छी शुरुआत हुई है। पहली बात यह कि 370 को हटाया गया, 35 से हटाई गई धारा। उसके बाद अब कश्मीरी पंडितों की तरफ ध्यान जा रहा है और धीरे धीरे होगा। और ये भी आप अपने दुश्मन को कम नहीं समझ सकते। विदेशी ताकतें जुड़ी हुई है साथ में, जो फॉरेन फंडिंग होती है, कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में अमन शांति नहीं बनी रहे। और कश्मीर तो देखिए द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल इशू है। वो तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है, G7 की समिट में उन्होंने कोशिश करी कि हस्तक्षेप करे, दखल अंदाजी करे। वहां पर हिंदुस्तान ने साफ संदेश दे दिया। हिंदुस्तान ने इस बात की परवाह नहीं करी कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता से, आदमी से बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में इससे निपटेंगे। और ये बातें बिल्कुल एक संदेश चला गया। तो यहाँ पर जो विदेशी ताकतें जुड़ी हुई हैं कि वो कुछ अमन शांति का जो माहौल है उसको खराब करे, तो उससे भी है। इसीलिए मैंने बोला कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। और यहाँ पर हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, फौज है, वो मुस्तैद है। और यहाँ पर वो इस समय सरकार की भी प्राथमिकता है कि यहाँ पर कैसे कश्मीरी पंडितों का उद्धार हो, उनकी घर वापसी हो, उनके लिए और बढ़िया व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और साथ में जो आतंकवादी की बातें हैं, वो तो देखिए कुछ बातें बड़ी गोपनीय है कि वहां पर सरकार क्या कर रही है या हमारी फौज क्या कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है, वो तो वो भली भांति जानते हैं कि इस समय पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात कहना सरासर गलत होगा कि यहाँ पर नकेल नहीं कसी गई है। वो भी कसी गई है। जब अच्छे कठोर कदम उठाती है सरकार, उसका भी विरोध होता है। वहां बोला जाता है देखिए सरकार ने कैसी एक नीति अपनाई हुई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो नई नीति आई है, आईटी पॉलिसी आई है हमारी 2021 की, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। तारीफ बनती है कि यहाँ पर जो फेक व्हाट्सएप के माध्यम से या जो दुष्प्रचार हो रहा था कि आप हेट स्पीचेस को आगे बढ़ावा दे रहे थे, तो नफरत, उससे तो नफरत फैलती है। और दुष्प्रचार हो रहा था तो उस पर रोक लगी है, लगाम लगी है। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि शुरुआत हुई है और धीरे धीरे आपको बदलाव दिखेगा। देवेंद्र